बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में दर्शकों में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब 500 घंटे से भी कम का समय बचा है। देश भर में इसे लेकर उत्साह है और अवध में तो इसके लिए पीले चावल दिए जा रहे हैं, अक्षत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पहले आपको निमंत्रण पत्र की तस्वीर दिखाता हूं। निमंत्रण पत्र ले आइए शर्मा जी। और निमंत्रण पत्र ये देखिए आप, यहां पर कहीं आपको बीजेपी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसे, ध्यान से देखिए बिल्कुल, और ढूंढिए। हमने लेंस से भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। ना कमल का फूल मिला, ना किसी बीजेपी के नेता का नाम मिला। लेकिन इस निमंत्रण पत्र को बीजेपी का बताकर विपक्ष खुद बीजेपी को क्रेडिट देने का काम कर रहा है। क्या यह विपक्ष का सेल्फ गोल नहीं है? पूछता है भारत। और इंडिया अलायंस पहले दिन से दिक्कत में है दर्शकों, पहले दिन से। जितनी भी पार्टियां अलायंस की, आप किसी को भी ले लीजिए, कभी सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत, कभी राम को लेकर दिक्कत, और अब तो सीट बंटवारे में ऐसी फंसी हुई है समझ नहीं आ रहा। कोई 2 मांग रहा है, कोई 10 मांग रहा है, कोई 1 सीट देने के मूड में नहीं है, कोई पीएम बनना चाहता है। पूछता है भारत, ये कैसा अलायंस है जहां पर एकजुटता नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक मुद्दा इनके पास है ही नहीं, और जब मौका मिला तो वो भी गंवा दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस मनुवाद ले आई है। आप सोचिए, मनुवाद से जोड़ रहे हैं ये लोग। मंदिर के विरोध में रोज रोज इंडिया अलायंस के एक नेता आते हैं और बयान दे देते हैं, जो इनके लिए मुसीबत कम नहीं कर रहा है दर्शकों, बढ़ा रहा है। और यह मुसीबत इतनी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। इसे कम करना, मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए, इसे कम करना इंडिया अलायंस के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। हर दिन अपमान दर्शकों, एक दिन भी ऐसा नहीं, आप किसी भी दिन ले आइए, तारीख नोट कर लीजिए, ये हर दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे एक भी दिन नहीं गया जब सवाल ना उठाए हों। कभी कोई बयान, कभी राम का अपमान। आज पूछता है भारत कि राम का अपमान करना कब छोड़ेंगे। इनकी लिस्ट इतनी लंबी है, आप सोचिए, अपमान की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप पढ़ते हुए थक जाएंगे, मैं बताते हुए थक जाऊंगा, लेकिन यह अपमान करना नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी के नेता हैं, इसे शूद्रों से जोड़ रहे हैं। मैं आज दर्शकों को बताता हूं मनुस्मृति में क्या लिखा है। जन्मा जायते शूद्रा, ध्यान से सुनिए, जन्मा जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भविष्य में तय होगा कि आपको कहां जाना है। लेकिन ये नेता सिर्फ बांटने की सियासत में लगे हुए हैं। दर्शकों, आज पूछता है भारत, कैसे वोट के लिए जाति का जिक्र करते हैं ये दरअसल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 24 में चुनाव हैं और जनता के मुद्दों को छोड़कर विपक्ष कोई चर्चा नहीं करता है और खुद बीजेपी को मौका दे रहा है। और इसकी वजह है हड़बड़ाहट, जल्दबाजी आपने देखी होगी, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और विपक्ष मुद्दों के अभाव में अपमान की सियासत कर रहा है। ये जो चेहरे हैं ये अपमान कर रहे हैं सनातन का। लेकिन सवाल आज करूंगा उन लोगों से, पूछूंगा भी